जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। क्या खुशखबरी है कि इससे पहले जो मैंने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर डाला था वो मेरा खुद का मॉडल पेपर था, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो सेट 1 मॉडल पेपर लेकर आया हूँ ये जैक का रियल मॉडल पेपर है, जो कि पूरे नेट पर आप खोजोगे तो आपको मिलेगा नहीं। ये जैक का ऑफिशियल मॉडल पेपर है। बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढ कर निकाला है। 3 सेट है इसका। कितने सेट है? 3 सेट है। ये इसका पहला सेट है, दूसरा एंड तीसरा। आपको एग्जाम के पहले मैं तीनों करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए मैंने ज़्यादा नहीं, देखिए इतनी मेहनत लगी है ना इसको खोज कर तैयार करने में कि क्या ही बताऊँ। ज़्यादा नहीं, मुझे 1000 लाइक चाहिए इस वीडियो के ऊपर। अगर आप लोग 1000 लाइक कर देते हो जितना जल्दी उतना जल्दी मैं सेट 2 ला दूंगा और फिर सेट 3 भी ला दूंगा, और वहीं से सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे एग्जाम में। 3 सेट करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। जैक का 3 रियल मॉडल पेपर मैंने खोज कर निकाल लिया है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके 1000 कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का। साथ ही चैनल पर जो लोग पहली बार आए ना, सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला सवाल है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो कब हुआ था इसकी स्थापना? 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1953 में हुई थी। इस बात का आप लोगों को ध्यान में। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो वो था फजल अली। कौन थे इसके अध्यक्ष? कौन थे? फजल अली। याद रखिएगा, फजल अली इसका नाम है जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि इनमें से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं होगा, आपको बताना है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। क्या नहीं है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? मध्य पूर्व में संकट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि इनमें से किस क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जा सकता है। यानी कि कौन से क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व देखा जाएगा। तो सैन्य के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान लिया है। तो नीति आयोग ने भारत सरकार का कौन से संगठन का नाम लिया है? तो ये योजना आयोग का नाम ले लिया है। किसका ले लिया है? योजना आयोग का नाम लिया है। याद रखिएगा, नीति आयोग का अब नाम जो आया है ना, योजना आयोग का नाम बदल करके ही क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम कब बदला गया था? कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नीति योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था। तो 1 जनवरी, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम चेंज किया गया था। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कभी कभी ये भी पूछ लेता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। याद रखिएगा, मोदी जी को चेहरा याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा बांग्लादेश किस वर्ष जो है वो आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ है आपको बताना है किस वर्ष हुआ था। तो ये 1971 में। याद रखिएगा, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी अगर आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगा ढाका, ठीक है। क्या हो जाएगा? ढाका। याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। देखिए कह रहा है कि बॉम्बे योजना का उद्देश्य क्या था। बॉम्बे योजना का उद्देश्य आपको बताना है कि क्या था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। सरकार को औद्योगिक आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने चाहिए, ठीक है। ये बम्बई योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। देखिए जब देश आज़ाद हुआ ना, तो देश के सामने सबसे बड़ी जो संकट आई थी वो खाने पीने की संकट आई थी। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा कृषि योजना पर जोर देना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? कृषि योजना पर जोर देना। इसका आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 में। कह रहा है कि फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। तो फरक्का समझौता जो हुआ है ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। इसमें कह रहा है ऊर्जा संरक्षक विधेयक किस वर्ष पारित किया गया, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है 2000 है, 2001 है, 2002 है, 2003 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2001, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षक विधेयक जो है वो 2001 में पारित हुआ है। कब पारित हुआ है? 2001 में पारित हुआ है।
आइए अगले सवाल में आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, भगत सिंह को या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 11 में। इसमें कहा गया है कि किन देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया है। कौन से देशों ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान ने, ब्रिटेन, फ्रांस ने या फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने, किसने किया है। तो ये अमेरिका और ब्रिटेन ने किया है। किसने किया है? अमेरिका और ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इसमें, पंचशील समझौते पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर किया गया, साइन किया गया। तो पंचशील समझौते पर कब किया गया था ये आपको बताना है। 1954, 1956, 1958, 1960 कब किया गया था। ठीक है, तो ये जो किया गया था ना, ये किया गया था 1954 में। ठीक है, सवाल था आपका पंचशील समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ। तो आपका जवाब हो जाएगा 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। आइए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें कह रहा है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ होता है। तो वैश्वीकरण के संबंध में प्रवाह शब्द का अर्थ होता है विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक विचारों का संचालन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पूंजी का आवागमन, विभिन्न देशों के मालों की आवाजाही। तो उपरोक्त में से हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। जब 1965 का युद्ध समाप्त हुआ था तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच कौन से समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे यानी कि साइन किया गया था। तो ताशकंद समझौता किस पे हुआ था? ताशकंद समझौता। याद रखिएगा, ताशकंद समझौता। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति, याद रखिए, कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान में रख कर बनाता है। क्या चीज़ ध्यान में रख कर बनाएगा? राष्ट्रीय हित में रख कर बनाएगा, विदेशी हित में बनाकर, क्षेत्र हित में, या फिर पड़ोसियों के हित को ध्यान में रख कर। किसको ध्यान में रख करके वो बनाता है? तो वो राष्ट्र अपने राष्ट्र यानी कि अपने देश के हित को ध्यान में रख करके बनाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 16 में। इसमें कह रहा है कि भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया। ठीक है, अप्रसार का मतलब है कि हम अपने परमाणु को प्रसार नहीं करेंगे। ऐसा संधि बनाया था कि कोई भी परमाणु नहीं बनाएगा। तो इस पर भारत ने क्यों नहीं साइन किया? क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है। ठीक है, भारत क्या मानता है? भेदभावपूर्ण मानता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, कह रहा है इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है। बहुत ही फेमस सवाल है, एग्जाम में कई बार घुमा घुमा के पूछ चुका है। तो इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो चीन ने। किसने बनाया था? चीन ने बनाया था, खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किया गया है वो 1975 में घोषित किया गया है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष विशेषाधिकार को क्या कहा जाता था। तो इस तरह के जो विशेष जो अधिकार थे इसको प्रीवी पर्स कहा जाता था। ठीक है, यानी कि एक अलग से अधिकार दिया जाता था और उसमें उसको पैसे वगैरह भी दिए जाते थे, जैसे पेंशन वगैरह के रूप में उनको पैसे भी मिलते थे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कह रहा है 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की। ठीक है, किसने किया था? अमेरिका ने, सोवियत संघ ने, भारत ने या फिर फ्रांस ने। तो सोवियत संघ ने। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। इसमें कह रहा है कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ, यानी कि शिमला समझौता पर साइन कब किया गया था। तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर जो हुआ वो हुआ 3 जुलाई 1972 को। कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को। लेकिन मुझे यहाँ पर ऑप्शन तो देखिए 1972 तो ये सही है, लेकिन मुझे इस पर डाउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 जुलाई होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 2 जुलाई। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट कर बताओ मैं सही हूँ या नहीं। बाद में तो वीडियोस बना रहा हूँ मैं, बाद में वैसे जो है चेक कर लूँगा मैं। ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार शिमला समझौता यहाँ पे 2 जुलाई होना चाहिए था। आप क्या कह रहे हो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना, 2 जुलाई सही है या फिर 3 जुलाई सही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, कह रहा है आपसे वो 1972 सही है। ठीक है, ये तो कन्फर्म डेट है। देखिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, मुझे लगता है 2 ही होगा, आप देख लेना। ठीक है, कमेंट करना जरूर लेकिन इसके बारे में। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। देखिए इसमें कह रहा है आपसे कि वामसेप का मतलब क्या होता है। ये जो वामसेप होता है इसका मतलब बताना है। तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं है, पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, ये होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। कहा गया है कि वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या होती है। तो वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्यों कमी होता है कि आप वैश्वीकरण कर रहे हो, बाहर की फैक्ट्रियाँ आकर के हमारे राज्य में लगेगा तो राज्य की जो कार्य क्षमता है वो तो कम हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कह रहा है कि मणिपुर के उस राजा का नाम बताइए जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये हो जाएगा महाराजा बोधचंद्र सिंह। कौन हो जाएगा, महाराजा बोधचंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम होती जा रही है। ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो आप लोग को पता है कि ओजोन गैस की मात्रा क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है, ओजोन गैस का ह्रास हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। इसमें कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उपरोक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। देखिए इसमें कहा है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था वो आपको बताने है कि कौन से साल में हुआ था। तो ये जो अधिवेशन हुआ था ये 1920 में होता है। अगर डेट देकर के कन्फ्यूज़न करेगा तो दिसंबर 1920 याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 29 में। इसमें कह रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ है 1992 में हुआ है। कब हुआ है, 1992 में हुआ है, याद रखना है सभी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। इसमें कहा है आप लोगों से कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था। तो लीग ऑफ नेशन का जो उत्तराधिकारी था वो था आपका यूएनओ। कौन था, यूएनओ। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा यूएनओ। तो टोटल 30 सवाल हम लोगों ने आज के इस मॉडल सेट में कंप्लीट कर लिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और 1000 लाइक का टारगेट रखा है, जल्दी से इसको पूरा कर दीजिए, तुरंत हम आप लोगों के लिए सेट 2 अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।